ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वकार साहब, आप कैसे देखते हैं? पहले उन्होंने इंसानी बहरान की बात की, फिर दहशतगर्दी की बात की, फिर भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, ये तमाम जो उन्होंने जिन नकात पर बात की है, कैसे देखते हैं आप उनके खिताब को आज? आई थिंक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच थी और जितने भी पाकिस्तान को चैलेंजेस देते हैं, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे भारत की इंटरवेंशन है थ्रू फॉरेन सॉइल जो है, उसके अलावा जो है आई थिंक जो पाकिस्तान की जो स्टेचर है 10th मई के बाद एक बड़ा डिफरेंट स्टेचर है और पाकिस्तान की लीडरशिप ने आई थिंक फ्रंट फुट पे जाके खेला है। और यूएनजीए की असेंबली की एड्रेस से पहले आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात है, जो जिस तरीके से पाकिस्तान को रिसीव किया गया है, उससे पहले फिर जो 5-6 बड़े मुस्लिम ममालिक हैं उनकी एक मीट थी गजा के ऊपर। बाकी जो है आई थिंक दिस इज बिग वार्निंग टू एनिमीज ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की लीडरशिप, पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप यूनाइटेड है और एक नए विजन के साथ आगे बढ़ेंगे। और अक़वाम आलम में जो भी स्टेचर पाकिस्तान ने गेन किया आई थिंक उसका ये सारा रिफ्लेक्शन था। बाकी अभी कुछ आई थिंक 2 दिन पहले माइकल कुगलमैन ने भी कहा कि पाकिस्तान हैज एंटर्ड द गोल्डन एरा ऑफ इट्स डिप्लोमेसी, और ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रही है कि हर फ्रंट पे, चाहे रीजन हो, चाहे इंटरनेशनल फोरम्स हो, यूएनजीए हो, पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है और लीडरशिप ने बड़ा आगे बढ़ के एंगेज किया है दोस्त ममालिक को। बाकी जो है आई थिंक टेररिज्म पे भी बातचीत हुई, चूंकि भारत ने एक स्टीरियोटाइपिंग की हुई है पाकिस्तान की कि अगर साउथ एशिया में बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान की बात होगी, तो उसको डेफिनेटली निगेट भी किया गया और प्रूफ्स के साथ बातचीत की गई है। भारत ने लॉस्ट अ लॉट, भारत की क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा डंट हुई। आपने देखा कि मोदी साहब वहाँ नहीं जा सके और जयशंकर को जाके फिर एड्रेस करना पड़ा, तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पे उनको एम्बेरसमेंट और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलना था। बाकी पाकिस्तान की जो ग्रोइंग रिलेशनशिप है स्टेचर मिडिल ईस्ट में, आई थिंक उसका भी जिक्र हुआ कि पाकिस्तान एज अ नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और एज अ पीस मेकर जो है इंशाल्लाह खित्ते में अपना किरदार अदा करेगा। फिर मिलिट्री लीडरशिप की आई थिंक जो अप्रेजल दी गई, जिस तरीके से सिर्फ पाकिस्तान का डिफेंस नहीं किया, आई थिंक पूरे साउथ एशिया को न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट से बचाया हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने बड़ी एस्ट्यूट तरीके से एक बैलेंस रखते हुए, और उस लिहाज से आई थिंक ये कहा जा सकता है कि स्पीच बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी हर लिहाज से। जितने भी एरिया है, कश्मीर का इशू है, इसी तरीके से जो सबसे पुराना अनरिजॉल्व इशू है यूएन लेट्स से सिक्योरिटी काउंसिल के सामने, फिर गजा के ऊपर बड़ी ओपन बातचीत की, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और दैट इंडिकेट्स के माशाल्लाह पाकिस्तान जो है अभी अक़वाम आलम में जो उसको मकाम मिलना चाहिए वहाँ उस तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान।